आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 5 मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से संचालित जो पुस्तक है उससे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग की 20 फरवरी से एग्ज़ाम है, उसी की तैयारी में किस तरह से आपको मदद मिल सकती है, मैंने छोटी छोटी चीज़ों से पहले स्टार्ट किया है ताकि आप लोग बोलना सीखें, साथ में स्पेलिंग्स का ध्यान रखें और उनके बारे में लिख सकें। तो आज हम सिंगुलर और प्लूरल्स, जो पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी सिंगुलर और प्लूरल्स हैं, मैं आज आप लोग को उनके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग को ज़रा भी ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल। मैंने इस शीट में बेसिक से चीज़ें, जिससे कि आपको मदद हो सके कि पहले हम जान लें कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन्स यानी जो कि एक व्यक्ति, एक जगह, चीज़ या एक आइडिया के नाम के बारे में बताता है। वहीं पे प्लूरल नाउन ये ऐसे नाम होते हैं जो हम एक से ज़्यादा व्यक्ति, जगह, चीज़ और आइडिया के बारे में जान पाते हैं। इनसे रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं जो आपको मदद करेगा। सिंगुलर यानी एक के बारे में और प्लूरल यानी ज़्यादा लोगों के बारे में जो नाम दिए गए हैं। इनके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं। बच्चों, इसमें या तो हमें एस लगाना पड़ता है या फिर हमें ES लगाना रहता है, जो खास करके उन वर्ड्स में जिनके अंत में या तो S होगा या X होगा या Z होगा, CH होगा या फिर SH होगा। अगर वर्ड के आखिरी में आपको ये शब्द दिखे तो आपको ES लगाना होगा। कुछ शब्दों में हम S भी लगाते हैं और ES भी लगाते हैं। ये उन शब्दों में लगेंगे जिनमें लास्ट में O आ रहा हो, वर्ड के एंड में O आ रहा है, यानी अंत में अगर हमें वर्ड में O दिखे तो उन वर्ड्स में S भी लग सकता है और ES भी लग सकता है। अब वर्ड्स जिनके आखिरी में Y होता है, उन वर्ड्स के लिए हम कैसे जाने कि Y अगर अंत में है तो Y की जगह पे हमें IES लिखना पड़ता है या फिर कुछ जगह पे Y के बाद हमें सिर्फ S लगाना रहता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, अब आप पूछेंगे कॉन्सोनेंट यानी क्या? कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU, ये जो 5 वॉवल्स हैं, इनको छोड़कर सारे शब्द अगर कोई भी लेटर हो तो हम फिर Y के बाद इस Y को हटाकर उसकी जगह पे हम IES लगाएंगे। जैसे कि मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है बेबी। आप देख सकते हो Y के पहले यहाँ पे B है। B एक कॉन्सोनेंट है, AEIOU नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम Y को हटाकर यहाँ पे हमने क्या लिखा है? IES। अब अगर वॉवल है, Y के पहले अगर कोई वॉवल है तो हमें क्या लगाना है? केवल हमें S बाद में लगा देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है डोंकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Y के पहले E है तो हमें सिर्फ क्या लगाना है? S। अब एक और रूल है जिसमें हमें आखिरी में, शब्द के आखिरी में F दिखेगा या फिर FE दिखेगा। अगर ये शब्द हैं तो जनरली हमें F हटाकर उन शब्दों में VES लगाना होता है, या फिर कभी कभार कुछ शब्द में F के बाद सीधे S लग जाता है। अब जो आपकी पूरी बुक में जितने भी सिंगुलर और प्लूरल्स आए हैं, मैंने उनको एक शीट में पूरे लिख लिए हैं। ये पूरे 18 हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे 18 हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ना, याद करना सीखेंगे कि ये पहला लेटर देखिए G से जो चालू हो रहा है, ये गर्ल है। गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। सिर्फ S लगाएं।
बॉय बॉयज, केवल एस लगा है। मंकी मंकीज, इसमें भी केवल एस लगा है। की कीज, डोंकी डोंकीज, चेयर चेयर्स, बर्ड बर्ड्स, टेबल टेबल्स। यहाँ तक जितने भी आपने शब्द देखे इनमें सिर्फ हमने एस लगाया है। हम एक बार सारे वर्ड्स वापस से दोहरा लेते हैं जिससे कि आप लोग याद कर सकें। गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज़, मंकी का मंकीज़, की का कीज़, डोंकी का डोंकीज़, चेयर का चेयर्स, बर्ड का बर्ड्स, टेबल का टेबल्स। यहाँ तक आपने देखे सब में केवल एस लग रहा है। अब वो शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं जिनमें ई एस लग रहा है। बस बसेस, बुश बुशेस, बेंच बेंचेस, क्लास क्लासेस। इन शब्दों में आपने देखा केवल ई एस लग रहा है। बस है बसेस, बुश बुशेस, बेंच बेंचेस, क्लास क्लासेस। यहाँ तक सब इन शब्दों में ये जो 4 शब्द हमने पढ़े हैं इनमें केवल ई एस लगाना है। अब उनके बाद वाई वाले शब्दों में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वाई वाले शब्द में अगर वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या लगाना होता है, वाई को हटा के हमें आई ई एस लगाना होता है। आपके किताब में बेबी दिया हुआ है तो बेबी में देखिए वाई के पहले बी आ रहा है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज, बेबी बेबीज। आप देख सकते हैं कि वाई को हटा के हमें आई ई एस लिखना है। इसके बाद दूसरा शब्द है एफ ई वाला, वाइफ। वाइफ में देखिए एफ ई है तो एफ को हटा के हमें क्या लिखना है, वी ई एस, वाइफ वाइफ्स। ऐसे ही नाइफ, एफ ई आ रहा है तो देखिए नाइफ्स, एफ की जगह पे वी ई एस करना है। एफ की जगह पे वी लिखना है, उसके बाद ई है, फिर हमें एस लगाना है तो नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। लीव, इसमें देखिए लास्ट में एफ आ रहा है, एफ को हटा के हमें वी ई एस लगाना है। रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा है जहाँ भी एफ आएगा हमें वी ई एस लगाना है। एफ अगर लास्ट में है तो हमें एफ को हटा के वी ई एस लगाना है। अगर एफ ई है तो एफ की जगह पे वी आ जाएगा और फिर हमें लिख देना है वी ई एस। तो लीव लीव्स। एक बार हम सारे एफ वाले वर्ड्स वापस से रिपीट कर लेते हैं। वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, लीव लीव्स। ये सारे वर्ड्स एफ वाले थे या एफ ई लगे वाले वर्ड्स हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जिनका सिंगुलर और प्लूरल में पूरा चेंज होता है, पूरा बदला हुआ वो शब्द हमें दिखाई देता है। उन शब्दों को हमें याद ही करना होता है। जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है तूत, तूत का तित है, ना तो एस लगा है, ना ई एस लगा है, ना वी एस लगा है, आई ई एस भी नहीं लगा है, यानी ये हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि तूत तीत, तूत तीत। माउस का माइस होता है, माउस का माइस होता है। आप चाहें तो मैं एक बार इसे सारे शब्दों को हिंदी में भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो हम एक बार सारे शब्दों को हिंदी में पढ़ लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, जिस तरह से इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, हिंदी में हम इन्हें एक वचन
या बहुवचन बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है गर्ल यानी लड़की, गर्ल्स लड़कियां, बॉय लड़का लड़के बॉयज़, मंकी का मतलब होता है बंदर, बहुत सारे बंदर हैं तो हम उन्हें बोलते हैं मंकीज़। चाबी, एक चाबी को की बोला, बहुत सारी चाबियां हैं तो हम उसे इंग्लिश में कीज बोलते हैं। गधा, एक गधा है तो डोंकी, बहुत सारे गधे हैं तो डोंकीज। चेयर, कुर्सी, चेयर्स कुर्सियाँ। बर्ड, चिड़िया, बर्ड्स चिड़ियाएँ, बहुत सारी अगर चिड़ियाँ हैं तो हम बर्ड्स बोलेंगे। एक टेबल है तो टेबल, बहुत सारे टेबल्स हैं तो हम टेबल्स बोलेंगे। बस, एक के लिए बस बोलते हैं, बहुत सारी अगर हैं तो हम उसे बसेस बोलते हैं। बसें अगर बहुत सारी हैं तो हम बसेस बोलेंगे। बुश, झाड़ी, बुश झाड़ी, और झाड़ियाँ हैं तो बुशेस। बेंच, एक बेंच है तो बेंच, बहुत सारी बेंचें हैं तो हम बेंचेस बोलेंगे। एक कक्षा है तो क्लास, बहुत सारे हैं तो क्लासेस, बहुत सारी कक्षाएं हैं तो क्लासेस। एक छोटा बेबी है, एक बच्चा है छोटा सा तो हम बेबी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे तो हम बेबीज बोलेंगे। इसके बाद वाला जो पेज है उसमें जो हमने लिखे थे, अब हम वो एक बार और दोहरा लें हिंदी के साथ। वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, एक पत्नी है तो वाइफ, बहुत सारी पत्नियां हैं तो वाइफ्स। एक चाकू है तो नाइफ, बहुत सारे चाकू हैं तो नाइफ्स बोलेंगे इंग्लिश में। एक पत्ती है तो लीफ, बहुत सारी पत्तियां हैं तो हम लीव्स बोलेंगे। टूथ का मतलब होता है एक दांत, बहुत सारे दांत अगर हैं तो हम उन्हें इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। माउस का मतलब होता है चूहा, एक चूहा है तो माउस, बहुत सारे चूहे हैं तो हम माइस बोलेंगे। आपके पूरे कोर्स में 18 वर्ड्स हैं, मैंने पूरे कवर किए हैं। आप ये एक क्वेश्चन आता ही है, या तो आप इनका प्लूरल लिखिए या फिर इनका सिंगुलर लिखिए। तो ये दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर। तो बच्चों आप इसको 4-5 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि किस तरह से बदले हैं और आपका ये एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अगली बार हम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप तब तक ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके में कोई क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।